देखी है। मेरे आका फरमाते हैं ओ ताहिया कल्बी लेकर के बेटी के कब्र पे मुझे साथ लेके चल। इतना कहना था, ताहिया कल्बी भी उठे हैं, आमना का लाल उठा है, मेरे मुस्तफ़ा के सहाबी मेरे आका के साथ हैं, मेरे आका चल रहे हैं, ताहिया कल्बी पीछे पीछे जा रहे हैं। और जाने के बाद में ताहिया कल्बी उस मकाम पे पहुंचे हैं जिस मकाम पर बेटी को जाकर के दफनाया था, जिस मकाम पे जाकर के बेटी को दफनाया था, जिस मकाम पे जाकर के बेटी को जिंदा मारा था। जब वहां पर पहुंचे हैं ताहिया कल्बी ने इशारा किया है और कहने का इशारा करने के बाद सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जहां मेरे बेटी को दफनाया है ये वही तो जगह है। इतना कहना था, मेरे मुस्तफ़ा की आंख में आंसू है। आका ने उस बच्ची की कब्र की तरफ इशारा किया है, इशारा करना था। बच्ची निकल करके बाहर आती है, मुस्तफ़ा का चेहरा देखती है, आंख में आंसू है, सर से खून बह रहा है। मेरे आका फरमाते हैं, ओ बेटी तू अपने से पहचानती है? बच्ची ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं पहचानती हूँ, ये मेरा सालिम बाप है जिसने मुझे जिंदा दफनाया है, जिसने मेरे सर पे पत्थर मारा है। या रसूल अल्लाह, अब इसी बाप से पूछिएगा मैंने कौन सी खता की थी, मैंने कौन सा गुनाह किया था जिस गुनाह की सजा मेरे बाप ने मुझे दी है। या रसूल अल्लाह, मैं अपने बाप के सामने हाथ जोड़ करके फरियाद करती रही, ओ बाबा मुझे जिंदा मत मारना, ओ बाबा मुझ पे जुल्म मत ढाना, ओ बाबा कम से कम खुदा के वास्ते मेरी जिंदगी को माफ कर, मेरी जिंदगी को बख्श दे। मैं दुआएं करती रही, मैं माफिया मांगती रही, मगर मेरे बाप को इतना तरस नहीं आया, इतना प्यार नहीं आया जब अपनी बेटी को माफ कर देता। या रसूल अल्लाह, इतना मैंने पाप मांगती रही मगर मेरा बाप मुझे इस मकाम पर जिंदा दफना के चला गया है। या रसूल अल्लाह, इतना कहना था। आमना की लाल की आंख में आंसू है, आका की चीख निकली है, ताहिया कल्बी भी रोने लगे हैं, मुस्तफा के सहाबी रो रहे हैं। आका फरमाते हैं, ओ बेटी अपने बाप को माफ कर दे। इतना कहना था। बच्ची ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बाप को माफ नहीं करूंगे। बस मुस्तफा फरमाते हैं, ओ शहजादी माफ करते। अभी बच्ची कहती है, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बाप को माफ नहीं करूंगे। या रसूल अल्लाह, पहले बाप से पूछा जाए मैंने जुल्म क्या किया था, मैंने खता क्या की थी। इतना कहना था। आका फरमाते हैं, ओ बेटी मुझ मोहम्मद को दे, मुझ मोहम्मद को दे, खुदा की सवा से इस बाप को माफ करते। इतना कहना था। बच्ची ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप कहते हैं तो बाप को माफ कर रही हो जैसे कि बाप को माफ किया है। अब मेरे आका फरमाते हैं, ओ बेटी क्या तू अपने बाप के साथ जाना चाहती है? बच्ची ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बाप के साथ नहीं जाना चाहती हूँ। फिर ताहिया कल्बी से फरमाया, ये मेरे आका फरमाते हैं, ओ ताहिया कल्बी, क्या तुम अपनी शहजादी को लेके जाना चाहते हो? ताहिया कल्बी कहते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं अपनी शहजादी को लेकर के जाना चाहता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, ओ बेटी तेरा बाप लेकर के जाने के लिए तैयार है, जब बाप के साथ चली जा। इतना कहना था। बच्ची ने कहा, या रसूल अल्लाह, जितना प्यार मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुर्ब में हासिल हो रहा है, इतना प्यार मुझे बाप के घर नहीं मिला है। मैं चाहती हूँ, जहाँ से आई हूँ दोबारा वही वापस जाना चाहती हूँ। मैं अपने बाप के साथ उसके मकान पे नहीं जाना चाहती। सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम उलमाए अहले सुन्नत और महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, जुमला सामईन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। आमीन। या शहीद करबला, या दाफ़िए करब बला, गुल रुखा शहज़ादे गुल को क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे
क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद बकिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म भी ज़रम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम भी ज़रम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमी और खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक़ मुबारकबाद हैं अरकान कमेटी बानियान जलसा और वो सभी लोग जो दूर दराज से हुजूर के शहजादों के ज़िक्र की महफिल में चल के आए हैं। अल्लाह ताला हर शख्स को कदम कदम पे मुस्तफ़ा का सदका अता फरमा दे, आमीन। मैं एक बात आपसे पता करना चाहता हूँ, ये मुझे पता नहीं है, क्या आज इस इलाके में पहली बार जलसा हो रहा है? होते रहते हैं ज़्यादातर इस बस्ती में, इसमें भी होते रहते हैं माशाअल्लाह। तो फिर दो बातें हैं, या तो आप सुभान अल्लाह कहते कहते थक चुके हैं और या फिर बात आपके मन की हो ही नहीं रही है। बताइए, बात मन की नहीं हुई या थके हुए बैठे? माशाअल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा बात अच्छी लगा करें ना तो थोड़ा सा जरा जबान हिला दिया करें ताकि बोलने वाले को भी लगे कि हाँ ये लोग समझ रहे हैं। मैं कभी ये सवाल नहीं करता, लेकिन आज जानते हो ये सवाल मैंने इसलिए किया कि आपने अपने मिंबर की नकाबत के लिए जिस शख्स को चुना है ना, वो बरेली का मिंबर संभालने वाला है। बरेली शरीफ का मिंबर, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मिंबर अगर कोई है तो वो बरेली शरीफ का मिंबर है। उस मिंबर को संभालने वाला नकीब आपने बुलाया, लेकिन आज हैरत हुई कि आप फिर भी चुप बैठे रहे। समझ में बात नहीं आई। अगर माइक आपको चाहिए तो माइक आप ले लें, कुर्सी हमें दे दें, और अगर कुर्सी पे बैठें तो फिर बैठने का हक अदा करें। हमारे और आपके बीच कोई ज्यादा दूरी नहीं है। मिंबर शरीफ पर जो जमात बैठी है बड़ी पाकीज़ा जमात है, ये उलमाए सुन्नत की जमात है, इसमें अक्सर चेहरे वाले हैं। अगर ये खाली बैठे भी रहें तब भी बरकतें नाजिल होती रहती हैं। सुभान अल्लाह। अगर ये बोल दें तो इनकी मेहरबानी है, और अगर ये बैठे रहें तब भी इनके बैठने की अल्लाह हमें बरकतें अता फरमाता है। बेशक सुभान। ठीक है, तो कम से कम अगर बात आपको अच्छी लगा करे तो फिर बोल दिया करें। क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। एक लाइट कम से कम बीच वालों पे जरूर होनी चाहिए थी। ये अंधेरे में बैठे हैं तो सोच रहे मौलवी को हमारा मुंह तो दिख ही नहीं रहा। सो के सुनो या जाग के सुनो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन याद रखिए मुझे नजर आए ना आए करबला वाले सब देख रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। करबला वाले सब देख रहे हैं। कौन मुंह लटका के बैठा है, कौन दामन फैला के बैठा है, उन्हें सब की खबर है। और यकीनन जितने भी यहाँ बैठे हैं सब सुन्नी सहीउल अकीदा बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नी है ना सारे, तो फिर ये तोकरे हाथ क्यों उठे? फिर सबके उठने चाहिए और सारे कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और बस ऑपरेटर साहब इसको बस यहीं छोड़ दें, और आप अगर हो सके हमारे आगे आके बैठ जाए, वरना ऑपरेटर भी बड़े चालाक होते हैं। शुरू में आवाज अच्छी होती है, बाद में ना ऐसे घुमाते जाते हैं। हाँ, फिर साउंड की आवाज नीची, मौलवी की आवाज ऊंची। दो ही बातें होती हैं, या तो साउंड उठ जाता या मौलवी उठ जाता। हमारी कौम यही हिसाब लगाती रह गई, मजा नहीं आया। यहां जितने भी बैठे हैं एक गुजारिश है,
मजे की नीयत से कोई ना बैठे, जितने बैठे कर्म की नीयत लेके बैठे, सुभान अल्लाह, कर्म की नीयत लेके बैठे। और मैं मशवरा देना चाहूंगा जिनके पास बेटे नहीं हैं, आज हुसैन की महफिल में बेटे मांग लो। जिनके पास औलाद नहीं है, आज जहरा के बेटों के सदक़े में औलाद मांग लो। वाह सुभान अल्लाह, जो बीमार हैं, आज उनकी चौखट से शिफा मांग लो। मैं ईमान मेरा कहता है, खुदा की कसम, अगर किसी अमीर के दरवाजे पे जाके उससे बेटों की खैरात मांगो, वो खाली नहीं लौटा था। फिर मुस्तफ़ा से नवासों की खैरात मांगो तो वो कैसे खाली